हेलो नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो कोई बेसिक वीडियो नहीं है, मतलब इसमें मैं कुछ भी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये सिर्फ एक सॉल्यूशन है उस मॉक एग्जाम का, मॉक टेस्ट का, जो हमारा कल हुआ था क्लास में 25 फरवरी को। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ। फिर भी अगर कोई डाउट है तो क्लास तो जिंदाबाद हमारी है ही। ठीक है, तो वक्त को ज़्यादा ज़ाया ना करते हुए हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा दिख रहा है स्क्रीन पे। क्वेश्चन में कहा है कि 15/16 ये है, 19/20, 24/25, 34/35, इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। देखिए, मैंने 2-3 तरीके आपको बताए हैं कि इसमें से छोटी बड़ी कैसे भी निकालनी होती है, या बढ़ते क्रम में निकालते हैं घटते क्रम में। यहाँ पर तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। जैसे इसमें आपको दिख रहा है डिफरेंस 1 का है, ये भी 1 का डिफरेंस है, ये भी 1 का डिफरेंस, ये भी 1 का डिफरेंस। जब डिफरेंस पहले से ही हमारा किसका है, डिफरेंस हमारा पहले से ही 1 का है, तो इसमें जो ऊपर वाला यानी कि जो अंश होता है हमारा ऊपर वाला, जिसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, तो वो अगर छोटा होगा तो वही संख्या हमारी सबसे छोटी होगी, क्योंकि डिफरेंस 1-1 का है सब में। डिफरेंस पहले से मेंटेन है, नहीं होगा मेंटेन तो हम उसको कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं क्वेश्चन में हम क्लास में देख चुके हैं। यहाँ पर मुझे सबसे छोटा न्यूमरेटर यानी कि अंश दिख रहा है 15, तो सबसे छोटी संख्या भी हमारी 15/16 या 15/16 ही होगी। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आपको कोई भी भिन्न देखनी होती है कि कौन सी भिन्न, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ कि 5/7 लेता हूँ और 3/8 ले लेता हूँ। अगर मुझे इसमें देखना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है, तो आपको क्या करना था, इधर से मल्टीप्लाई करनी होती थी। 8 × 5 कितना आएगा, 40 आएगा, और 7 × 3 होगा 21। तो ये जो मल्टीप्लाई होके आया है ये वाला 40 और 21, इनमें जो बड़ा होगा वही हमारी फ्रैक्शन या भिन्न बड़ी होगी। यहाँ पर 40 बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाली फ्रैक्शन हमारी बड़ी होगी। ठीक है, आई थिंक ये वाला फ़ॉन्ट शायद सही दिख नहीं रहा होगा आपको। मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि 10/13 ले लेते हैं और 5/9 ले लेते हैं। तो अगर मुझे बताना है कि इन दोनों में कौन सा बड़ा छोटा है, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी थी। 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 की तो 90 आएगा, 13 में 5 की करेंगे तो 65 आएगा। इन दोनों में कौन बड़ा है या छोटा है, अगर मुझे बड़ा निकालना है तो 90 बड़ा है, तो मतलब ये वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी। छोटा निकालना है तो ये वाली फ्रैक्शन हमारी छोटी होगी। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, ये तो बड़ा आसान है। इसमें कहा कि 7/16 है, अगर इसको 6 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पे 6 दिख रहा है, यहाँ पर 7 दिख रहा है। तो मैंने आपको दिखाया था, बताया था क्वेश्चंस के अंदर कि रिमाइंडर जो है वो ब्रेकेबल होता है। आप नंबर को जितना मर्जी ब्रेक करेंगे, रिमाइंडर चेंज नहीं होगा। तो इस 7 को मैं क्या लिखना पसंद करूँगा, 6+1 लिखना पसंद करूँगा। इस वाले 7 को, सिर्फ इस 7 को। पावर में 16 था तो 16 लिख दिया, फिर +2 था तो +2 लिख दिया, और इसको डिवाइड कर देंगे 6 से। आपको शायद थोड़ा समझ में आ गया होगा कि मैंने 6 क्यों लिखा यहाँ पर, क्योंकि मैं अलग अलग डिवाइड कर सकता हूँ। 6 से जब 6 को डिवाइड करूँगा तो 0 रिमाइंडर आएगा, और 6 से जब 1 को डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा, क्योंकि 1 छोटा है 6 से। बीच में प्लस का निशान तो प्लस कर देंगे। अब आपको दिख रहा होगा कि 0 + 1 कितना हो गया, 1 हो गया। ये तो 1 हो गया। ये पावर 16 था तो 16 लिख दिया हमने। 6 से 2 को डिवाइड किया तो 2 छोटा है फिर से, तो 2 रिमाइंडर ही आएगा। तो ये हमारा रिमाइंडर आया। कितना है जी, ये 1 हो गया, +2 आ गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3 है। अगर 3 बाय द वे 6 से बड़ा होता तो हम फिर से डिवाइड करते, बट 6 से छोटा है 3, तो हम यहीं पे छोड़ देंगे और क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। आसान था, कुछ स्टूडेंट्स ने किया है, कुछ ने नहीं किया है। फिर मैं दोबारा टेस्ट में इसको कभी डालूंगा तो आप इसको फिर से दोबारा देख सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम क्लास के अंदर बहुत सारे कराए हैं, एग्जाम्पल दे दे करके। क्वेश्चन में कहा कि एक संख्या को 136 से भाग देने पर 36 शेष बचता है। भाई कोई भी एक संख्या है भाई, उसका नाम रख लेते हैं। अगर मैं इसको 136 से भाग करता हूँ तो रिमाइंडर बचता है 36। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। यदि उसी संख्या को मतलब इसी n को अगर मैं 17 से भाग करूं तो क्या शेषफल आएगा, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। मैंने आपसे कहा था कि एक चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या, ये बताइए, क्या 17 से 136 डिवाइड होता है कि नहीं होता है। हाँ जी, 17 17 8 136 होता है। तो हमें ये नहीं देखना है कि किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, बस ये देखना है कि डिवाइड हो रहा है। हाँ जी, हो रहा है। तो हम क्या करते थे, जो पिछला रिमाइंडर था 36, बस इसी को 17 से डिवाइड करना था। तो 17 दूनी 34, और कितना बचेगा, 2। ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूँ, इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप समझ जाते हो कि 136 से भाग होता है, 17 से 136 भाग हो जाता है, तो आपको इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं थी। आपको सिर्फ क्या करना था,
आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी थी कि सिर्फ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख लीजिए भाई कि 136 जो है 136 17 से भाग हो रहा है। हाँ जी, बस 36 को भाग कर देंगे 17 से, 17 दूनी 34 और शेषफल बच गया हमारा 2। यही इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो दोबारा देख लेना, फिर क्लास में पूछ लेना। इसमें कहा कि जो मल्टीप्लाई है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि मल्टीप्लाई जो होगी उसका इकाई का अंक क्या होगा। मल्टीप्लाई मतलब जैसे मैंने कहा था इकाई का अंक मतलब इसी को इकाई के अंक को ही हम बोलते हैं लास्ट डिजिट, और इसी को हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। ये 3 नाम है इसके, किसी नाम से भी पुकार सकते हैं आप इसको। इसने कहा कि अगर मैं इनकी सबकी मल्टीप्लाई करूं और उस मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर में लास्ट का डिजिट क्या होगा। तो मैंने कहा था इकाई का अंक अगर आपको निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक ही देखना है। 3 गुना 8, 3 गुना 8 24, 24 का लिखा जाएगा 4। फिर 4 गुना 7 करेंगे, 4 से 28, 28 का लिखा जाएगा 8, और 8 गुना 6 फिर आएगा 48 का लिखा जाएगा 8। तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बहुत ही आसान था ये, आई थिंक अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। क्लास में कर चुके हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। 2 अंकों की संख्या है, मैंने आपको एग्जांपल देकर के समझाया था कि 2 अंकों की कोई भी आप संख्या लेंगे और अगर इसके डिजिट को आप उल्टा करते हैं, माइनस करने पर जो आंसर आएगा वो हमेशा किससे डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। तो 9 कहाँ पर है, ये रहा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मैंने इसके बारे में और भी बहुत सारे बातें बताई थी कि 9 गुना x-7 ही सही का आंसर होता है, और x-1 ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है। हालांकि क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, फिर भी आप इसको ध्यान रखना, आगे के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जब एक संख्या को 5 द्वारा भाग किया जाता है तो शेषफल 3 रहता है यदि उस संख्या के घन का मतलब होता है क्यूब, और उस संख्या के वर्ग का मतलब स्क्वायर। तो आपको पता है फिर से 5 से भाग करने को कहा है, तो हमें तो उस संख्या से कोई मतलब ही नहीं है, हमारे लिए तो सिर्फ ये रिमाइंडर ही काम का है। घन कहा है तो हम 3 का घन कर देंगे, और योग कहा है उसके वर्ग का, और इसको कर देंगे 5 से भाग। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। तो 27 + 9 बटे में 5 से भाग करना है। और आपको फिर से कह रहा हूँ, या तो आप इसको 36 कर लीजिए या अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। 5 से करेंगे इसको 2 रिमाइंडर आएगा, इसको करेंगे तो 4 आएगा, 4 और 2 छोड़ के कितना आएगा 6। फिर 5 से कर देंगे तो 1 शेषफल आएगा। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा सा 27 + 9 कर देंगे, कितना जाएगा 36। 36 को 5 से भाग करके कहेंगे कि रिमाइंडर तो हमारा 1 आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1। यह आई थिंक सब लोगों ने किया भी होगा और करना भी चाहिए था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत ज़्यादा किए हैं क्लासरूम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक संख्या को 7 से गुणा करने पर, एक संख्या है कोई भी, सपोज x है, अगर मैं उसको 7 से गुणा करता हूँ, एक संख्या है कोई भी x है, अगर मैं उसको 7 से गुणा करता हूँ तो आंसर हमारे 3 के फॉर्म में आते हैं। अगर आपको याद हो कि मैंने क्लासरूम के अंदर एक कंसेप्ट बताया था 7 × 11 × 13 के नाम से, और जब भी कोई नंबर 7 से डिवाइड होता है तो वो हमेशा क्या होता है, 3 के 6 डिजिट की संख्या होती है, वो 3 पे रिपीट होती है। ये मैंने क्लास में क्वेश्चन और एग्जाम्पल के थ्रू कराए हैं बहुत सारे। तो हमें बस ये बताना था कि x क्या होगा, तो मैं x की वैल्यू निकालने के लिए इस 3 को 7 से डिवाइड कर दूंगा। तो जब करूंगा इसको मैं इधर कर लेता हूँ, यहाँ पर चुपके से, किसी को बताएंगे नहीं कि हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। 7 से डिवाइड किया तो 7 × 28 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 5, ये 3 आ जाएगा नीचे। तो फिर जाएगा हमारा कितना, 7 टाइम जाएगा, 7 आएगा यहाँ पर, 7 से 49 आएगा, यहाँ पर बचेगा हमारा 4, ये फिर से आ जाएगा 3। तो फिर से 7 × 6 = 42 आएगा, ये बचेगा 1, ये 3 हो जाएगा, 7 × 1 = 7 होगा, 7 तो हमारा बच गया 6, और फिर बचेगा 3, 7 × 9 = 63, 47619, 47619 ये है हमारा सी ऑप्शन। यही क्वेश्चन का सही आंसर है। हो सकता है ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता होगा, बट ऐसे क्वेश्चन तभी आपको समझ में आएंगे जब आप इसको प्रैक्टिस कर चुके होगे। यहाँ पर एग्जाम हॉल के बाहर जब आप पेपर देने जाओगे वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस दिख सकते हैं, उसका आप ध्यान रखना आगे, ठीक है। नहीं आया तो दोबारा देख लेना, अब फिर भी डाउट है तो क्लासरूम में मैं इसको दोबारा से फिर से समझा दूँगा। क्वेश्चन नंबर में कहा है कि 6 है, फिर उसकी पावर 6 है, फिर उसकी पावर 6 है, फिर उसकी पावर 6 है। और आपको ध्यान होगा मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे भी कराए हैं आपको, कोई क्वेश्चन ऐसे लिखा है और क्वेश्चन ऐसे लिखा है, तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसका भी आप बीच बीच में रिवाइज करते रहना। 6 की पावर 6 को 10 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल क्या होगा, शेषफल
अगर आपको याद हो, जब मैं आपको शेषफल पढ़ा रहा था तो वहाँ पर एक मैंने बात बताई थी कि 10 जो है एक स्पेशल केस होता है, और 10 का जो शेषफल होता है वो हमेशा क्या होता है, किसी भी संख्या को आप 10 से भाग करेंगे तो शेषफल वही होगा जो उसका इकाई का अंक होगा या उसका लास्ट का डिजिट होगा। किसी भी संख्या का लास्ट का जो डिजिट होगा वही हमारा 10 से भाग होकर के रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब ये हो कि अगर मैं इस संख्या का लास्ट का डिजिट निकाल लूँ और उसको 10 से जब भाग करूँगा तो वही उसका रिमाइंडर होगा जो इस संख्या का लास्ट का डिजिट होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 37 को 10 से डिवाइड करता हूँ तो 10 3 जा 30, रिमाइंडर बचेगा 7। क्यों बचा 7? क्योंकि इसका लास्ट का डिजिट 7 था। किसी भी नंबर का लास्ट का डिजिट ही रिमाइंडर होगा जब उसको आप 10 से डिवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन ये सिर्फ रिमाइंडर का दिख रहा हो आपको, बट बेसिकली है क्या ये, बस ये था कि इस नंबर का लास्ट का डिजिट बता दो वही उसका रिमाइंडर होगा। और आपको पता है मैंने एक स्पेशल केस लिखवाया था किस में, जब हम इकाई का अंक पढ़ रहे तो मैंने बताया था 0, 1, 5 और 6 इनके कभी भी लास्ट के डिजिट चेंज नहीं होते हैं। इनमें नो चेंज मैंने लिखवाया था, अगर आपने नोट्स बनवाए तो देख लेना। यहाँ पर नो चेंज अगर लिखवाया है तो इस नंबर का लास्ट का डिजिट 6 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। और अगर इसका 6 डिजिट लास्ट है तो 10 से डिवाइड होकर के भी इसका जो शेषफल आएगा वो भी हमारा 6 ही आने वाला है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार नोट्स के पन्ने पलट के देख लेना, आपको मिल जाएगा। दो संख्याओं का योग 75 है तथा उनका अंतर 25 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? पहले हमें संख्या पता करनी पड़ेगी। कैसे पता करेंगे? इसने कहा कि दो संख्याओं का योग, तो x और y दो संख्या मैंने मान ली, उनका योग है 75 और उन्हीं संख्याओं का जब अंतर हमें दिया है कितना, 25। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, क्योंकि जब आपको दो चीज़ों का योग भी दिया गया हो और उन्हीं दो चीज़ों का अंतर भी दिया गया हो, ध्यान रखने उन्हीं का योग दिया है उन्हीं का अंतर, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। जैसे 75 और 25, उसका आधा कर देंगे तो 75 25 100 होता है, 100 का आधा मतलब 50। तो x की वैल्यू तो आएगी हमारी 50 और y की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों का अंतर ले लेंगे अब की बार और इसको 2 से भाग कर देंगे तो 50 आएगा, 50 का आधा आ जाएगा 25। इसका मतलब x की वैल्यू 50 थी और y की वैल्यू 25 थी। आप यहाँ पे सेटिस्फाई कर, इसको रख करके यहाँ पे सेटिस्फाई करके देख भी सकते हैं। लेकिन इसने पूछा है कि दोनों की मल्टीप्लाई बताइए, यानी कि 50 गुना 25 की मल्टीप्लाई ये पूछना चाह रहा था, क्योंकि x की वैल्यू 50 आई है, y की वैल्यू 25 आई है। ठीक है, नहीं तो आप इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, जब दो वैल्यू का ही सम दिया हो, दो वैल्यू का ही डिफरेंस भी दिया हो, तो आप इसकी वैल्यू थोड़ी जल्दी निकाल सकते हैं ऐसे करके। दोनों इसको जोड़ के आधा करेंगे, 75 25 को जोड़ के आधा करेंगे तो ये बड़ी वाली संख्या की वैल्यू आ जाएगी। दोनों को घटा के आधा करेंगे तो छोटी वाली वैल्यू की, छोटी वाली जो संख्या उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 50 और 25 x और y की मल्टीप्लाई, गुणनफल पूछा है तो गुणा कर देंगे। 25 पंजे 125 होता है, एक जीरो बाद में जाएगी तो 1250 जहाँ पे भी होगा वही हमारा सही आंसर होगा। खत्म क्वेश्चन, इतना ही था, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कितनी संख्याएं 132 से पूर्णतः भाग हो जाती है? आपको मैंने जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि नंबर को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। 132 का रूल तो हमने पढ़ा नहीं था, हमने तो मैक्सिमम 20 तक पढ़े थे। अब 132 का मतलब होता है क्या, 11 गुणा 12, यानी कि ऐसे नंबर जो हमें यहाँ पे दिखेंगे जो 11 और 12 से डिवाइड हो जाए। अब 11 का रूल तो बड़ा आसान था, हमें पता है, आपको पता है। फिर से 12 को फिर से ब्रेक करना पड़ेगा 3 गुणा 4 से। तो बेसिकली क्वेश्चन ये बना कि वो नंबर, यहाँ पर जितने भी हमें नंबर दिख रहे हैं वो 11 से भी डिवाइड होने चाहिए, 3 से भी होने चाहिए और 4 से भी होना चाहिए। जब इन तीनों से डिवाइड होगा वही नंबर हमारा 132 से डिवाइड हो पाएगा। एक एक करके 11 का रूल आप चेक कर सकते हो। आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर 4 है, फिर भी मैं एक बार फटाफट से बता देता हूँ। इसका देखेंगे 4 और 2 6, तो ये 11 से भाग हो रही है। 6 और 3 9, 11 से भाग हो रही है। 4 और 2 6, 11 से भाग हो रही है। 7 और 2 9, ये भी 11 से भाग हो रही है। 9 और 8 17, 17 में से 6 घटाएंगे तो मतलब ये भी संख्या हमारी क्या हो रही है, 11 से भाग हो रही है। 7 और 1 8, 7 और 2 9, 11 से भाग हो रहे हैं। 4 और 1 5, 8 5 13, ये संख्या हमारी 11 से भाग नहीं हो रही। तो 11 से भाग नहीं हो रही है तो 132 से तो कैसे ही हो पाएगी, फिर ये संख्या भी हमारी 11 से भाग हो रही है। ठीक है, अब तक हमने सिर्फ एक नंबर को एलिमिनेट किया है, हटा दिया है कि ये संख्या हमारी नहीं होगी। अब फटाफट से देख लेते हैं इनको, मैं क्या देख लेता हूँ फटाफट से कि इनमें से ऐसी कौन से नंबर हमारे होंगे जो कि क्या होंगे। 11 से तो हमने देख लिया, अब 11 को हटा देता हूँ।
3 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे, 3 से देख लेते हैं। 4 और 6 10 और 2 12, 3 से हो रही है। 6 और 3 9 9 18, 3 से भाग हो रही है। यहाँ पे देखेंगे 4 और 2 6 6 12, 3 से भाग हो रही है। 7 और 2 9 9 18, 3 से भाग हो रही है। डिजिट सम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। डिजिट सम में आप 9 को छोड़ भी सकते हैं, आपको पता ही है। इसको अगर मैं छोड़ूंगा 8 और 6 कितना आएगा, 8 और 6 14, ये 3 से डिवाइड नहीं होगी। इसका मतलब ये संख्या मुझे छोड़नी पड़ेगी, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रही है। तो जब 3 से नहीं हो रही है तो 132 से कैसे हो पाएगी। इसका देखेंगे 7 और 2 9 8 और 1 9, 3 से डिवाइड हो रही है। इसको देखेंगे ये भी 3 से डिवाइड हो रही है। तो हमने देख ली संख्या, एक संख्या हमने फिर से एलिमिनेट कर दी है, ठीक है। अब लास्ट हमारा बचता है कि जो संख्या हमारी 4 से डिवाइड होगी। 4 का रूल होता है लास्ट के 2 डिजिट। 64 है तो 4 से डिवाइड हो जाएगी। 96 है, 4 से डिवाइड हो जाएगी। 62 4 से डिवाइड नहीं होगी, इसको हटाना पड़ेगा। 92 4 से डिवाइड, 4 दूनी 8 4 ते 12, 4 से डिवाइड हो जाएगी। अगला 78 4 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। 19 चौक 76 होता है, 4 से डिवाइड नहीं होगी, तो इसको भी हम हटा देते हैं। 36 है लास्ट के 2 डिजिट, 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो कौन कौन सी बची हमारी, 1 2 3 4। तो 4 वैल्यू हमारी ऐसी है जो 132 से डिवाइड हो पाएगी। आई थिंक आपने इसको किया होगा और आपको करना भी चाहिए था। देखिए इसको हम बोलते हैं हमारा थोड़ा, ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत कराए हैं। जो एक्स्ट्रा क्लास होती है उसमें भी कराया है, किसको बेसिक की प्रॉब्लम होती है उसमें भी कराया है। आपको ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ से सोल्व करने को मैंने बताया था, और मैंने बताया था कि आपको 3 तरीके से कंपेयर करना होता है। जैसे मैं एग्जांपल के 3/5/7 लिखता हूँ, एक तो ये मैंने बताया था, या 3/5 डिवाइड में 7 हो, ऐसे बताया था, या फिर ऐसे फ्रैक्शन के नीचे फिर से कोई ऐसी हमारी वैल्यू हो। मैंने 3 टाइप से वहाँ पे समझाया था। फिर भी कोई डाउट होगा तो क्लास में पूछ लेना, मैं अभी इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसको मैं लिखूंगा 2 × 2 और 1 जोड़ दूंगा 5, 5/2, तो x इक्वल टू है 1/5/2। और मैंने समझाया था जब एक नंबर के नीचे भिन्न हो तो 2 आ जाएगा ऊपर। तो बेसिकली x हमारा बराबर आया 2/5 के। ये है वैल्यू किसकी, ये वैल्यू है x की। लेकिन इसने x की वैल्यू नहीं पूछी, इसने पूछी है 1/x की। तो 1/x हमारा हो जाएगा 1/2/5, और 5 आ जाएगा हमारा कहाँ पर। आई थिंक थोड़ा जल्दी तो नहीं हो रहा है, मैं राइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। 1/x का मतलब है कि 1/2/5, और ये 5 फिर से ऊपर आ जाएगा। 1/x की वैल्यू होगी 5/2, और ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 5/2 कहाँ पर है, बी ऑप्शन पे हमारा बैठा हुआ है सही आंसर। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर कोई भी डाउट लग रही है आपको क्वेश्चन यहाँ से सोल्व करना था नीचे वाले फॉर्म से। नीचे वाले से सोल्व करने थे, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखा जाएगा, सिर्फ इस वाले को लिखा जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5। तो इसका मतलब हो गया कि x इक्वल टू 1/5/2, और ये 2 आ जाएगा ऊपर। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि x इक्वल टू है 2/5 के। ये x की वैल्यू है, क्वेश्चन में 1/x की पूछी है, तो 1/x की मतलब ये इसकी वैल्यू पूछना चाहता है। तो हम आंसर कर देंगे 1/x की वैल्यू कितनी थी, 2/5। तो ये फिर से हमारा ऊपर आ जाएगा। तो 5/2 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैंने आराम से समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट होगी तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्लास में भी पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा आसान था, इसको देख के मैंने कहा था छोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने बहुत डिटेल में इनको समझाया है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको नहीं छोड़ने, चाहे जो मर्जी हो जाए। 72 को क्या लिखेंगे, देखो 72 इसको अगर थोड़ा बताओ तो इसको 36 × 2 लिख सकते हैं ना, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 9 × 2, और डिवाइड में लिखेंगे ऐसे 4 × 3। अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 36 स्क्वायर होता है किसका, 6 का, तो 6 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर, माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, √2 अंदर, और डिवाइड कर देंगे इसको 2√3 से। 2 कैसे आया, 4 जो है ये 2 का स्क्वायर होता है। अगर मैं इसको सोल्व करूँगा यहाँ पर, इसको क्यों सोल्व करूँगा, ध्यान रखना यहाँ पर ब्रैकेट लगा है, तो पहले ये वाली चीज़ें सोल्व होगी, यहाँ पर ये वाली, ये बचेगा हमारा 3√2, और 3√2 को डिवाइड करूँगा मैं इसके 2√3 को। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जिससे कि हो सकता है आपका आंसर यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम में तो नहीं है। ओके, ऑप्शन पहले वाले ही ले लिए गए यहाँ पर। इसके ऑप्शन जो है एक बार आप अपने PDF में देखना, इसके कोई ऑप्शन एक बार देखते हैं आंसर। आई थिंक इसका 6√6/2 था, मैं भी देख लूँगा इसको भी। देखिए इसको सोल्व कैसे करना है, आप ही बताइए कि 3 को क्या लिखेंगे आप, इसको यहाँ पर इस 3 को क्या लिखेंगे। 3 को लिखा जाएगा √3 × √2, ये लिखा, और नीचे क्या हो गया हमारा, ये हो गया 2 × √3। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं इससे ये वाला काट दूंगा। आपको पता है इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है,
तो ये हो जाएगा √6 और नीचे आ जाएगा 2। अपने PDF में देखना ये वाला ऑप्शन जो था आई थिंक डी ऑप्शन पे था जहाँ तक मुझे याद है। फिर भी एक बार इसको देखना। आई एम सॉरी, मेरे ऑप्शन जो है वो पिछले वाले क्वेश्चन के मैंने यहाँ पर रिपीट कर दिया। आई एम रियली सॉरी। ठीक है, नहीं भी कोई भी डाउट होगा तो क्लास में हम इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसने पूछा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली यही पूछेगा। इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कई सारे तरीके बताए। देखो आप नंबर में नंबर देख सकते हैं, जैसे ये 1 है, ये प्लस का है तो 1 और 1 2, 2 - 1 करेंगे तो कितना बचा हमारा, ये बच गया 1। इसको मैंने साइड में रख लिया। और ये जो फ्रैक्शन वाली चीज़ें हैं इनको मैंने अलग से देखा। इनको देखने का मतलब है कि 3/4 - 1/5 और +5/8। आपको इसको ऐसे करना है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो हम पहले प्लस प्लस वाले को ऐड करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे और इसको इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 8 है, देखिए 8 है, यहाँ पर 4 है, तो अगर मैं ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6/8 हो जाएगा, +5/8 मैंने इसके साथ ही लिख दिया और -1/5 मैंने इसके अलग लिख दिया। ये जुड़ के हो गया हमारा 11/8 और इसमें से माइनस कर दिया हमने 1/5, तो हो जाएगा ये 55 - 8 और डिवाइड में हो गया है 40। अगर मैं इसको देखूँ तो ये मुझे दिख रहा है 47/40। और फर्दर मैं इसको थोड़ा और डिवाइड करूँ आगे, बड़ा नंबर है 47, तो ये आएगा 17/40। ये आई हमारी किसकी वैल्यू, इस फ्रैक्शन वाले की वैल्यू आई है ये वाली। ये आंसर नहीं है, ये 1 भी यहाँ पर था पहले से हमारा, तो ये इसमें जुड़ जाएगा और एक जुड़ के हो जाएगा तो 7/40। ये एक दूसरा तरीका हो सकता है आपके लिए, 7/40 ये इसका सही आंसर है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, पहले इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं 4 × 1 4 और 3 7/4, जैसे भी आप करना चाहें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। टाइम का थोड़ा इशू हो सकता है, टाइम का थोड़ा इशू हो सकता है, इसलिए कह रहा हूँ ऐसे मेथड को चुनना जो आपका टाइम भी थोड़ा सेव कर सके। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी मैंने बेसिक क्लास में भी, एक्स्ट्रा क्लास में भी बहुत सारे कराए हैं, आगे भी कराता रहूँगा। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके क्वेश्चन हम करते रहेंगे कंटिन्यू प्रैक्टिस। इसने कहा कि अगर इनको जोड़ करके 4 आता है तो इस x की जगह मुझे क्या रखना चाहिए। पहले मैं जोड़ देता हूँ, देखो इनको जोड़ने की कोशिश करते हैं तो आसान है, तो आपको दिख रहा होगा ये 5/6 है, करेंगे तो आ जाएगा 1/x, ये इक्वल टू 4 के है। हमें x की वैल्यू पता करनी है तो मैं इस x को यहीं पर रखता हूँ, लेकिन इसको इधर ले आता हूँ, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, क्या दिखेगा, 4 - 5/6 दिखेगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ 24 - 5/6, या फिर 21 कितना लिख दूँ, 6 लिख दूँ। ठीक है, सॉरी 19 ये आएगा हमारा 19। लेकिन हमसे पूछा है क्या, हमसे पूछा है इसने x की वैल्यू, ये तो 1/x है, तो x की वैल्यू हो जाएगी उल्टी, तो 6/19 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है 6/19, ऑप्शन थोड़े होश पोश लग रहे होंगे, बट फिर भी आप समझदार हैं और कर सकते हैं। क्वेश्चन को आसान था, कर देना चाहिए था। जिन्होंने किया है उनको बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने नहीं किया है आगे के लिए ध्यान रखना। इसने कहा कि x, y और 2z 2 है, ये तीनों चीज़ों बराबर है और अगर इन तीनों की गुणा कर दे तो 256 आता है। तो भाई इस वैल्यू को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, x की जगह मैंने x रख दिया। अब आप ये बताइए y की जगह क्या रख सकते हैं, y तो x के बराबर है, तो मैं y की जगह पे भी x लिख सकता हूँ। ठीक है, z की जगह क्या लिखूँ मैं यहाँ पर, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, x यहाँ पर सीधा लिख रहा हूँ मैं, इसको इसको देख रहा हूँ, x बराबर है 2z के, तो z किसके बराबर होगा, ये 2 उधर भेजूंगा तो x/2 के होगा, तो मैं z की जगह लिख देता हूँ x/2 और बराबर हो गए ये 256 के। आपको पता है मल्टीप्लाई का मतलब ऊपर मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा हमारा x³ और नीचे हो गया 2 इक्वल टू है 256 के। x³ अगर मैं रखूँ और 2 को इधर लेके आऊँ तो मल्टीप्लाई करेगा, 256 गुना 2 होता है 512। आप सोच के बता सकते हैं, समझदार हैं, किस नंबर का क्यूब 512 होता है। तो आपको पता है कि 8 का क्यूब 512 होता है, तो ये कहेंगे कि x की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ज़्यादा आसान, इसकी जगह लिख सकता हूँ 7, और 7 जब 29 में जोड़ूंगा तो आएगा कितना, 36, और 36 की जगह लिखूंगा 6 फिर 19 में जुड़ जाएगा, 36 की जगह लिख दूंगा 6, 19 में जोड़ूंगा तो हो जाएगा 25, और 25 की जगह हो जाएगा 5, 11 में 5 जोड़ूंगा हो जाएगा 16, 16 की जगह लिखूंगा 4, 5 में जोड़ूंगा 4 हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3। ये तो सबने किया ही होगा, है ना, ये तो सबसे आसान है भाई, ये तो सबसे आसान है। फिर भी डाउट होगा तो क्लास में बता देना बिना किसी समस्या के।
इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे आपको जब भी आपको क्या दिखे, जब भी आपको दिखे ये वाली चीज़ x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है, फटाफट से x को 1 रख दो। आप देख सकते हैं x की जगह 1 रखूँगा प्लस 1/1, ये भी 1 होगा तो कितना हो जाएगा 2, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ पर भी रख देंगे 1 माइनस 1/1, तो 1/-1 कितना आ जाएगा 0, 0 0 0, यही आंसर है। सॉरी, दो संख्याओं का जोड़ 22 है तथा उनके वर्गों का जोड़ 404 है। अरे ये तो बिल्कुल ही आसान है। दो संख्याओं का जोड़ है 22 और अगर उनके वर्गों को जोड़े यानी कि x का स्क्वायर और y का स्क्वायर जोड़े तो 404 है। ये तो बिल्कुल आसान है। आपको पता है 20 का स्क्वायर कितना होता है और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 20 का स्क्वायर 400, 2 का स्क्वायर 4, जुड़ के कितना आ गया 404, और 20 और 2 जुड़ के भी 22 आ रहा है। फटाफट से कर सकते हैं इसको। तो दोनों का गुणनफल पूछा है, 22 गुणा 2, गुणनफल आ जाएगा 44। हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं इसको, फॉर्मूले में लग सकता है, उसमें उलझेंगे टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको थोड़े से अपने चक्षु खोल के रखने हैं, ठीक है। फिर से देख लेना वीडियो को, नहीं समझ में आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, इसको करने के 2 तरीके हैं। या तो दशमलव से पहले 0 लगा, जैसे अगर क्वेश्चन ये होता तो इसका आंसर होता 46/99, ये कुछ का आंसर होता। तो दशमलव से पहले भी कुछ नंबर है तो इसके करने के मैंने 2 तरीके बताए हैं। यहाँ पे मैं तरीका नहीं बताऊंगा, मैं इसको सिर्फ सोल्व करने वाला हूँ। उसका आंसर क्या होगा 646 माइनस 6 और नीचे 99 करूँगा तो 640/9 आ जाएगा। ऑप्शन चेक कर लेंगे, सॉरी 99 आएगा, ऑप्शन चेक कर लेंगे। 640/99 डी आंसर है। फटाफट से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे क्वेश्चन बहुत कराए हैं क्लास के अंदर, अपने नोट्स को ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन भी मैंने कराए हैं कि जब भी आपको ऐसी वैल्यू दी हो, 2-4 वैल्यू उठा के रख लो, कितना टाइम लगेगा, और इसको 2 में से 5 9, फिर 5 9, फिर 5 9, इसको माइनस कर दूंगा इसमें से। 17 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा 8, फिर 7 में से 5 घटेगा तो बचेगा 2, यहाँ पर भी 8 बचेगा, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 8 बचेगा, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर बचेगा 1। अगर मैं इसको और कंटिन्यू ऐसे लिखूंगा, क्योंकि आपको पता है इस बार का मतलब यही होता है कि कंटिन्यू है, ये भी कंटिन्यू है ऐसे, तो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 128 के ऊपर आएगा 12, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ये इसका सॉल्यूशन है। कौन सी संख्या 99 से डिवाइड है? 99 का रूल सोच के बताओ क्या होगा। 9 और 11 से डिवाइड होनी चाहिए। फटाफट से कर लेंगे। 7 और 7 14 और 5 19, 7 1 और 7 8, डिफरेंस तो 11 आ रहा है भाई, 11 से तो भाग हो रही है। और डिजिट सम कितना है इसका, अगर भगवान ने कर दिया तो यही आंसर हो जाएगा। 9 बन रहे हैं, 9 छोड़ सकते थे, नहीं बन रहे। 7 थे 21 और 1 22 और 5 27, 27 आ रहा है तो 9 से भी भाग हो रही है भाई, यही संख्या भाग हो रही है क्या 99 से। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसका सही आंसर है। एक संख्या है n एक संख्या है जिसे जब एक संख्या है भाई n एक संख्या है, इसको 37 से डिवाइड किया तो शेषफल आ गया 25। ये क्वेश्चन कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। जब 3n का मतलब इसको 3n को किससे डिवाइड करें 37 से करें तो क्या शेषफल आएगा, ये क्वेश्चन पूछा है भाई। इसमें कुछ है, इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन में। देखो 37 है, कुछ नहीं है। इसका 3 गुना क्या है तो इसको 3 गुना कर देंगे, 25 गुना 3 कितना आएगा 75, और उसको कर देंगे 37 से भाग, 37 दूनी 74, 1 बचेगा, यही तो आंसर है। इसमें पूछा है कि अगर 13 से भाग करें, भाई ये क्वेश्चन हो सकता है आपको थोड़ा, ये मैंने कराए हैं क्वेश्चन भी। आपको पूरे नंबर की मल्टीप्लाई करके अगर करने है ना आपने, तो आपको भाई पूरे नंबर की मल्टीप्लाई नहीं करनी है, आपको ब्रेक करके करनी है। इस पूरे नंबर को 13 से डिवाइड करूंगा मैं, ऐसे 13 से करूंगा। आप बस एक नंबर का निकाल लीजिए। यहाँ पर देखिए, अगर मैं 13 से इसको डिवाइड करूंगा तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 4 बच रहा है, तो इसकी जगह लिख दूंगा मैं, इसका शेषफल बचा 4। आपको अलग अलग ही डिवाइड करना है। 13 एकम 13 और 13 चौका 52, इसका भी शेषफल 4 बच रहा है। फिर आप ये देखिए, इससे कितनी ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है, तो 7 4 में भी 7 ज़्यादा, यानी कि इसका शेषफल आएगा 11 आएगा। ये इससे कितनी ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, तो 11 और 5 16 आएगा इसका शेषफल, ठीक है। ये इससे कितनी ज़्यादा है, या तो आप ऐसे कर लीजिए, या फिर आप ये देख लीजिए कि अलग से कितना आएगा। 13 कम 13 0, 13 से ख्याल में 6 आएगा, 6 यहाँ पर आएगा। अब सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार फिर से।
और 4 चौक 16, 16 को फिर से मैं करूँगा तो 3 आएगा, ठीक है। 16 को फिर से करूँगा तो 3 आएगा, तो 3 दिए 9 6 54, ऐसे दोबारा से लिख देता हूँ। 3 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 6, इसको 13 से भाग करना है। तो पेयर बना लीजिए, 33 लिख दिया मैंने ऐसे, और ये हो गया 18, 13 से भाग करना। 13 दूनी 26, 7 बच गया, और 13 कम 13 5 बच गया, 7 पंजे 35, 13 से भाग कर देंगे। 13 दूनी 26, 9 बच रहे, 9 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और फिर से कर लेना आप लोग, या फिर डिटेल में आपको उसको मैं क्लासरूम में बता दूंगा आपको कैसे कैसे इसको ब्रेक करना है। क्वेश्चन में कहा कि इकाई अंक बताइए। इकाई अंक तो बड़ा आसान है, जब भी आपको दिखे तो पावर को 4 से भाग करना है। आपको पता है 99 को 4 से भाग करूंगा, 99 को 4 से भाग करूंगा तो शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। तो मैं 7 की पावर पे 3 रख दूंगा इसे, प्लस 1 का तो बदलता ही नहीं है तो 1 ही रहेगा, माइनस इसमें भी करेंगे तो 7 की पावर 3 आएगा। जो इसका लास्ट का डिजिट आने वाला है वही इसका लास्ट का डिजिट आने वाला है, तो कट जाएगा, प्लस माइनस था तो लास्ट का डिजिट बचेगा 1, यही इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, 3 की पावर 40 को 4 से भाग करना है। 3 की पावर को 4 से ही क्यों करना है, क्योंकि पता है 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 को लिख सकता हूँ मैं 4 माइनस 1, उसकी पावर 40, और इसको 4 से भाग कर दूंगा। अलग अलग डिवाइड कर देंगे, 4 से 4 को किया 0, 4 से 1 को किया 1, बीच में है माइनस, और आपको पता है 0 माइनस 1 क्या होता है, -1 होता है। -1 की पावर इवन हो गई तो फिर से हमारा 1 ही बन जाएगा, क्योंकि -1 की पावर अगर इवन होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 1 आ गया तो 1 ही इसका सही आंसर है, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं थी। हालांकि ऐसे क्वेश्चन को मैं थोड़ा एक बार फिर से कराने की सोच रहा हूँ क्लासरूम के अंदर, तो पेशेंस बनाए रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहते हैं कि किसी संख्या को बोल दिया इसने, किसी संख्या को, तो वो संख्या क्या थी, हमें क्या पता भाई क्या थी, हमें क्या पता क्या थी, तो हमने मान लिया कि x थी। तो किसी संख्या के 5/9, ये तो था उस संख्या का 5/9, और उस संख्या के फिर से 4/5 भाग, यानी कि इसका ही 4/5 भाग। बेसिकली वो क्या कहना चाह रहा है, 5 से 5 कट गया, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी संख्या का 4/9, बस इतनी बात हमें पता चली है यहाँ तक। किसी संख्या के 4/9 भाग को उसी संख्या से जब घटाया जाए, मतलब x में से ही जब मैं घटाऊंगा कितना, 4x/9, इसको 4x/9 लिख सकते हैं, इसको x में 4 की गुणा होकर 4x/9, तो कितना आता है, 300 आता है। ये बता रहे हैं यहाँ पर, मैं नहीं लिख रहा हूँ, बता रहे हैं ऐसे कि 300 प्राप्त होता है। तो जब आप इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x और -4x करेंगे, तो यहाँ पर मैं इधर लिख देता हूँ, ये बचेगा हमारा 5x/9 बराबर 300। ये 300 है भाई साहब, 300 है यहाँ पर। अब x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू होगी 300 गुणा 9 और बटे 5। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा ये x की वैल्यू मत बताओ मेरे को, उस संख्या का 5/6 बताओ, उस संख्या का 5/6। तो मैं इसका 5/6 यही निकाल देता हूँ बिना समय गंवाए, वक्त जाया नहीं करना। 6 से करेंगे 50, 50 गुणा 9 हो जाएगा 450। तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ऑप्शन ढूंढ लो भाई, ये तो करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बहुत ही आसान था, नहीं हुआ है दोबारा देख लेना, फिर भी नहीं हुआ है तो बस एक आवाज़ दूरी पे रहूँ मैं, क्लासरूम के अंदर पूछ सकते हैं। स्थानीय मान वाले क्वेश्चन भाई सबसे आसान होते हैं। 5 का स्थानीय मान पूछे, 5 देख लो इसमें कहाँ पर है, ये रहा। कितने अंक लगेंगे, 1 2 3 4, 5 के बाद 4 जीरो लगेगी, यही 5 का स्थानीय मान होगा। अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू वही होती है जो 5 होगा, तो इसका अंतर पूछ देंगे, अंतर बता देंगे, इसका अंतर होता है माइनस करना। तो ये बचेगा हमारा कितना, 10 में से 5 गया 5, ये 9 बच गया, ये 9 बच गया, ये 9 बच गया, ये 4 बच गया, 49995। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कुछ लोगों ने इसको सही किया है, कुछ ने इसको भी गलत किया हुआ है। थोड़ा घर पे जाके पढ़ाई कर ले करो। ये था इस टेस्ट का, मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। अगर फिर भी कोई देख रहा है इसको और लगता है कि हमें समझ में नहीं आया, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्लासरूम में हो चुकी है, ये उनके लिए ही है जो क्लासरूम में पहले पढ़ चुके हैं। और जो स्टूडेंट हैं क्लासरूम के, उनको कोई डाउट है तो एक बार फिर से देख लेना, नहीं तो आप कल आकर के जो एक्स्ट्रा क्लास हो रही है उसमें आकर के पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन को दोबारा बता दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। वीडियो को शेयर कर देना और अपने दोस्तों को बता देना कि कैसे पढ़ाई चल रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। मेहनत करते रहिए, एक दिन सब ठीक हो जाएगा।